देख रहे हैं ARTV चैनल। आदाब दोस्तों, मैं हूं मजिद। आप देख रहे हैं ARTV। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, एक महीना रमज़ान का इख्तिताम पजीर हुआ। आप सभी को ARTV की जानिब से ईद मुबारक। यूँ तो अब की ईद पिछली तमाम ईदों से मुख्तलिफ रही, क्योंकि कोविड वबा ने हमारी ज़िंदगियों में ऐसा भूचाल मचा दिया कि इस एक माह में कई लोग जिन्हें हम जानते थे, जिन्हें नहीं जानते थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे में ईद का मज़ा और ईद की खुशियाँ कुछ मांद सी पड़ गईं। ताहम आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। पेश है इस ईद पर ARTV की एक ख़ास पेशकश। माह रमज़ानुल मुबारक दीनी और रूहानी हैसियत से साल के तमाम महीनों में मुक़द्दस और बाबरकत माना जाता है। पूरा माह ख्वाहिशात की कुर्बानी, मुजाहिदे, इबादात, तज़किया नफ्स का मौसम बहार होता है। इसके अख्तिताम पर अल्लाह ताला ने रोज़ादारों के इनाम का दिन बनाया है, जिसे रमज़ान की ईद कहा जाता है। कौमों के त्यौहार असल में उनके अक़ायद, तसव्वुरात, रिवायात के तर्जुमान और उनके मिजाज के आयनादार होते हैं। ज़मानाए जाहिलियत में कुफ़ार का त्यौहार बातिल अक़ायद का तर्जुमान था। इस्लाम ने जो मुसलमानों के लिए खुशी के दिन मुहैया किए हैं, उनमें सिर्फ मुसलमान अपने रब के आगे सजदा रेज़ होते हैं, बल्कि इससे क़ब्ल अपने गरीब भाइयों बहनों को भी अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। मुसलमानों के लिए ईद एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक इबादत है। नमाज ईद उल फ़ित्र से क़ब्ल सदक़तुल फ़ित्र से मुसलमान गुरबा व मसाकीन की मदद फरमाते हैं। इसके बाद 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र अदा की जाती है। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि ईद उन लोगों की नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास पहना, लजीज़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया, बल्कि ईद उनकी है जिन्होंने अपने रब को राज़ी करने के लिए रोज़े रखे और इस मुक़द्दस माह में इबादात के अलावा गरीबों का ख्याल रखा और उन्हें याद किया। दोस्तों, ईद उल फ़ित्र तो आ गई। इस खुशी के मौके पर हम कोरोना की लपेट में हैं और ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना, खुसूसन हैदराबादी मुसलमान लॉकडाउन के सबब मसाजिद में नमाज ईद अदा करने से ख़ासिर हैं। ऐसे में आज ARTV तमाम मुसलमानान आलिम को ईद की मुबारकबाद पेश करता है। इस शेर के साथ मुलाहिज़ा कीजिए। आज यारों को मुबारक हो के सुबह ईद है, आज यारों को मुबारक हो के सुबह ईद है। राग है, मैं है, चमन है, दिलरुबा है दीद है। ईद उल फ़ित्र जब खुशियाँ लिए हमारे आंगन में आ ही गई है, तो फिर यहाँ से मिज़ाह का पहलू शुरू होता है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं गाँव में था तो वहाँ की साफ़ सुथरी फ़िज़ाओं में हम ईद मनाया करते थे। रमज़ान के मुबारक महीने में हर शाम डूबता सूरज हमारे गाँव पर अपनी आखिरी किरणें निछावर करता, उफ़क़ के उस पार डूब जाता था और उसकी आखिरी किरणें दरियाए कागना की लहरों पर उछलती कूदती हमारे चेहरों पर अपनी तमाज़त छोड़ जाती थीं। बज़ाहिर डूबता हुआ सूरज मलाल ज़दा लगता था, जो सिर्फ चंद लम्हों बाद ही पानी में डूब जाता था। और जब चांद रात का मज़ा पूरी तरह सारा गांव मिलकर उठाता था और हम ये शेर कहते हुए लोगों को महजूज़ किया करते थे। महक उठी है फ़िज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिला लेके ईद आई है, चमन दिलों का खिला लेके ईद आई है। मेरे गांव में मेरा एक दोस्त है जिसे मैं राजकुमार के नाम से जानता हूं। आज भी हम दोनों जब कभी मिलते हैं तो वो पुराने दिन, ईद और त्यौहार की यादें खुद ब खुद जहनों में ताज़ा हो जाती हैं। आज सियासतदां लाख हिंदू मुसलमान करें, लेकिन मेरा दोस्त राजकुमार आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। उसकी बातचीत, उसका लहजा मुझे हमेशा याद आता है। ईदों त्योहारों में एक दूसरों के घर जाना, शिकम सैर होकर खाना बहुत अच्छा लगता था। जब से मैं गांव छोड़कर शहर आया हूँ, पुरानी यादों का एक एल्गार है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में मैं ये अशार
गुनगुना लेता हूँ, आप भी मुलाहिजा कीजिए। गाँव में ईद फिरा करती थी गलियाँ गलियाँ, गाँव में ईद फिरा करती थी गलियाँ गलियाँ, और इस शहर में थक कर यूं ही सो जाती है। कितनी मस्ताना सी थी ईद मेरे बचपन की, कितनी मस्ताना सी थी ईद मेरे बचपन की, अब ख्यालों में भी लाता हूँ तो खो जाती है। हम बड़े होते गए ईद का बचपन न गया, हम बड़े होते गए ईद का बचपन न गया, ये तो बच्चों की है बच्चों की ही हो जाती है। ईद का दिन है तो फिर आज मैं बात करूंगा शहर हैदराबाद की, जहां का मंजर पिछली ईद से जुदा नहीं है। 2020 की ईद कोविड-19 की नज़र हो गई, तमाम खुशियां मांद पड़ गईं। इसी तरह आज भी हम 2021 की ईद मनाने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में मेरी मुलाकात मेरे दोस्त मिर्ज़ा जी से हुई तो उन्होंने मुझे देखते ही ईद की मुबारकबाद दी और ऐन उम्मीद के मुताबिक एक शेर भी कह डाला, आप भी सुनिए। हमने तुझे देखा नहीं क्या ईद मनाएं, हमने तुझे देखा नहीं क्या ईद मनाएं, जिसने तुझे देखा हो उसे ईद मुबारक। उनका ये शेर सुनकर मेरी हंसी निकल गई, लेकिन मैं अपने होठों को हिलाए बगैर सवाल कर बैठा, मिर्ज़ा जी सुना है आप नौजवानी के दिनों में चांद नहीं बल्कि पहले अपनी महबूबा की सूरत देखा करते थे, उसके बाद ही चांद देखकर दुआ करते थे। इस मर्तबा आपने क्या दुआ की ज़रा हमें भी बताइए, ताकि इस मामले में हम भी यारों दोस्तों में मालूमात रखने वाले साबित हों। इतना कहना था कि मिर्ज़ा जी के चेहरे पर ज़माने भर की खुशी साफ दिखाई देने लगी और उन्होंने फ़ौरन ये शेर कह डाला, देखा हिलाल ईद तो मांगी यही दुआ, देखा हिलाल ईद तो मांगी यही दुआ, या रब न हो कभी मेरा आइडियल मुझसे जुदा। ये शेर कहकर मिर्ज़ा जी मेरे करीब आए और मुस्कुराने लगे। उनके मुंह में मौजूद जर्द दांतों को देखने के बाद मुझे उबकाई सी आई, ताहम मैं सब्र से काम लेते हुए उनसे पूछा, मैंने सुना है कि आपकी महबूबा किसी ज़माने में आपको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, जिससे आप बेहद मोहब्बत करते थे, क्या आपको अब भी उसकी याद आती है? इतना कहना था कि मिर्ज़ा जी की आंखों में नमी सी आ गई और उन्होंने बड़े ही गमज़दा होकर बमुश्किल ये शेर कहा, ईद का चांद फलक पे नज़र आया जिस दम, ईद का चांद फलक पे नज़र आया जिस दम, मेरी पलकों पे सितारे थे उसकी यादों के। मिर्ज़ा जी आप जज्बाती हो रहे हैं, ज़रा ख़ुद को संभालिए जनाब। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि क्या बताऊं, वो भी क्या दिन थे। ईद का चांद देखने के बाद हम तो यही सोचते थे कि सुबह वो किस तरह खूबसूरत लिबास पहनकर रास्ते से गुजरते हुए अदब से मुझे सलाम करेगी। अब तो बस मिलने का वो दौर भी ख़त्म हुआ। उनका इतना कहना था कि मैंने फ़ौरन सवाल कर डाला, क्या बात करते हो मिर्ज़ा जी, क्या आप इस ईद को उनका दीदार नहीं करेंगे? मेरे उस जुमले पर उन्होंने ख़ुद को संभाला दिया और गोया हुए, इस ईद पर जो मिल न सके हम तो क्या हुआ, इस ईद पर जो मिल न सके हम तो क्या हुआ, जज्बों में हो खुलूस तो ईदें हज़ार हैं। इतना कहकर मिर्ज़ा जी खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो किसी की यादों में गुम हो गए हों। मैंने एक वक्फे के बाद मिर्ज़ा जी से दरियाफ्त किया, मिर्ज़ा जी बताइए शॉपिंग वगैरह की या नहीं? मेरा ये सवाल पूछना आपको बेवक्त लगेगा, लेकिन मैंने पूछ लिया क्योंकि शॉपिंग दुनिया का वाहिद मर्ज़ है जो अपने इलाज की कोख से जन्म लेता है। नरे अहमक साबित होते हैं वो मर्द जो अपनी बेगमात की शॉपिंग के आगे बंद बांधने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस्लाम की तरह शॉपिंग की फितरत में भी खुदरत ने लचक दी है, यानी उतनी ही ये उभरेगी जितनी कि आप दबाओगे। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि किसी को अगर किसी काम से रोकना है तो बरअक्स बात कीजिए। ख़वातीन हो या हजरात, उन पर ये असूल कारगर साबित होते हैं, लेकिन ये असूल सिर्फ शॉपिंग के मामले में नाकाम साबित हुए हैं। ईद अगर सर पर आ जाए और शॉपिंग के लिए वक्फा दिया जाए तो इसे गैर अखलाकी हरकत समझी जाती है। सैकड़ों बार कटने वाली नाक एक बार फिर कट जाती है। रमज़ान का चांद नज़र आते ही अल्लाह की बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मगर मर्द बेचारे तो महसूस करते हैं कि रमज़ान की आमद ईद उज़ ज़ुहा की आमद से कुछ कम नहीं। देखा जाए तो माह रमज़ान में बाज़ारों की रौनक देख देख कर शोहरों के दिल बैठे जाते हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, मगर उन्हें तो पहले अशरे ही में दुआए मग़फ़िरत सुनाई देने लगती है। फिर वो रमज़ान भर परेशानियों से नजात के वज़ाइफ
पढ़ते रहते हैं। यही सबब है कि रमज़ान के अख्तिताम तक बेशतर शोहर किसी न किसी रूहानी दर्जे पर फायज दिखाई देने लगते हैं। चेहरे की मिस्कीनी बढ़ जाती है, तबीयत में नरमी पैदा हो जाती है और घर भर की खुशियों का ख्याल रखने के सिले में अल्लाह चेहरे पर थोड़ा बहुत नूर भी पैदा कर ही देता है। ताहम मैंने एकाएक मिर्ज़ा जी से सवाल किया, बताइए मिर्ज़ा जी, इस ईद पर आप अपनी महबूबा को क्या तोहफ़ा देने वाले हैं? फ़ौरन उन्होंने एक शेर मेरे गोशे गुजार कर दिया, मेरी तरफ से ईद मुबारक हो आपको, मेरी तरफ से ईद मुबारक हो आपको, बस मेरे पास है यही तोहफ़ा बराए ईद। मिर्ज़ा जी बताइए, अगर इत्तेफाक से आपकी मुलाकात आपकी महबूबा से हो जाए जिन्हें आप बरसों चाहते रहे लेकिन वो बेवफा साबित हुई, ऐसे में अगर वो मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? मिर्ज़ा जी ने धीरे से कहा, हो मुबारक चांद तुमको ईद का, हो मुबारक चांद तुमको ईद का, चांद सा मुखड़ा मुझे दिखला दिया तुमने। फिर दोबारा मेरे कुछ कहने से कबल मिर्ज़ा जी ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, अगर वो मिल जाए तो मैं उससे सवाल भी करूंगा कि तुम मिल के कहो हमसे ज़रा ईद मुबारक, तुम मिल के कहो हमसे ज़रा ईद मुबारक, फिर और ही कुछ देगा मज़ा ईद मुबारक। मिर्ज़ा जी अब थोड़ा सा मुझसे बेतकल्लुफ़ होने लगे थे और ख़ुद मैं भी उनके अशार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। मैंने पूछा, मिर्ज़ा जी सुना है कि आप जवानी में बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे, और ये बात कहाँ तक सच है कि आप कभी कभी अपनी महबूबा को झिड़क दिया करते थे? अब ईद का माहौल है, ज़रा इस बारे में बताइए। गुस्से की थी कि प्यार की हमदम निगाह थी, गुस्से की थी कि प्यार की हमदम निगाह थी, देखा जो उसने मेरी तरफ ईद हो गई। दरअसल मिर्ज़ा जी दिल जले आशिक़ हैं। अक्सर दोस्तों से सुना है कि उनका रंग मकोड़े से ज़रा खिलता हुआ है, जबकि उनकी महबूबा दूध पेड़े की तरह सफ़ेद रंग की दोशीज़ा हुआ करती थीं। ताहम मैंने उनसे पूछा, बताएं मिर्ज़ा जी, इस ईद के मुकाबिल आपकी पिछली ईद कैसी रही? उस ईद में आपने अपनी महबूबा से क्या कहा था? अचानक मिर्ज़ा जी शर्माए, लजाए और फिर कहा, गए बरस की ईद का दिन क्या अच्छा था, गए बरस की ईद का दिन क्या अच्छा था, चांद को देखकर उसका चेहरा देखा था। मिर्ज़ा जी को मैंने कुरीदने के लिए पूछा, मिर्ज़ा जी जब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे नाराज़ हो गईं, आपको फरामोश करते हुए वो किसी और के साथ चली गईं? कोई तो वजह होगी, क्या आप इसे अल्फाज में बयान कर सकते हैं? मिर्ज़ा जी ने शिकस्त खोरदा चेहरा बनाते हुए आज़ुर्दगी से कहा, भूल जाऊं मैं तुझे भूलने वाले लेकिन, भूल जाऊं मैं तुझे भूलने वाले लेकिन, याद आ जाता है तू देखते ही ईद का चांद। मिर्ज़ा जी आप मुझे बताइए कि अब तो खैर से आपकी शादी हो गई और आपके पड़ोसी ने बारहा मुझसे कहा है कि आपके बच्चे और बीवी मिलकर अक्सर आपको धो दिया करते हैं। आपके पास वाले गुरु साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपने कई मरतबा अपनी अहलिया से अदब के साथ माजरत चाही है, जिसके वो ऐनी शाहिद हैं। जब आपकी अहलिया से आपकी नहीं बनती तो ऐसे में अक्सर व बेशतर ईद के दिन आपको अपनी महबूबा याद आती होगी। ऐसे में आप क्या करते हैं? मिर्ज़ा जी ने कहना शुरू किया, दरअसल हमारे पड़ोसी और गुरु साहब खुद जोरू के ग़ुलाम हैं, उनकी बातों पर आप यकीन मत कीजिए। हाँ, मगर अक्सर ईद के दिन मुझे उनकी याद आती है और मैं आहें भरकर कहने लगता हूँ कि फिर उसे पहला सा पैगाम देना ऐ ईद, फिर उसे पहला सा पैगाम देना ऐ ईद, कहना कि ए ईद भी बेकैफ रही तेरे बग़ैर। यूँ तो मिर्ज़ा जी के क़िस्से सारे मोहल्ले में लोगों के ज़बान ज़द हैं। अक्सर ख़वातीन छुप छुप कर उनकी दास्तानें एक दूसरे को सुनाया करती हैं। मैंने मिर्ज़ा जी से पूछा, अब की मर्तबा मैं एक नहीं कई अशार आपसे सुनूंगा, बताइए उनके बग़ैर आपकी ये ईद कैसी गुजरेगी? मिर्ज़ा जी ने ख़ुद को शायर समझते हुए कहा, सुनो, अपना तो किसी तौर कट ही जाएगा ये दिन, अपना तो किसी तौर कट ही जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज तुम्हें ईद मुबारक। और मुलाहिज़ा कीजिए वाइज साहब, ईद हो जाती मेरी ऐ मेरे बिछड़े महबूब, ईद हो जाती मेरी ऐ मेरे बिछड़े महबूब, ईद के दिन जो तेरा चांद सा मुखड़ा देख लेता। मिर्ज़ा जी कहते कहते रुक गए तो मैंने कहा, बताएं आपने इश्क में कितने धोखे खाए हैं और आपको किस किस ने धोखा दिया है और क्यों दिया है? अब तो आपकी उम्र ढलने लगी है। जिसने आपको धोखा दिया है क्या आप उसे दुआ देंगे या फिर बद्दुआ?
या फिर अपनी ज़िंदगी से आपको कोई शिकवा है। मिर्ज़ा जी की हालत यहाँ ख़राब होने लगी तो मैंने उनसे कहा, चलिए अब आखिरी मर्तबा बता दीजिए कि अपनी महबूबा को आप आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे। मिर्ज़ा जी बोलने लगे, मासूम से अरमानों की मासूम सी दुनिया, मासूम से अरमानों की मासूम सी दुनिया, जो कर गया बर्बाद उसे ईद मुबारक। मुझे आज भी उनकी कमी अपनी ज़िंदगी में खलती है, मगर मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता सिवाय इस शेर के कि अरे ये कैसी शर्म हया की तुमने, अरे ये कैसी शर्म हया की तुमने, गले से आज तो लग जाती कि ईद का दिन था। मिर्ज़ा जी की दर्दनाक शायरी सुनकर मुझे भी अपनी ज़िंदगी के पिछले 4 साल याद आने लगे तो मैंने उन्हें रवाना किया और आगे बढ़ गया। आज ईद का दिन है, लोग अपने अपने घरों में बिरयानी के अलावा शीर खुरमा के मज़े ले रहे हैं और मैं हूँ कि दफ्तर में बैठा औराक सिया कर रहा हूँ। दरअसल मुझे आज की ईद तमाम ईदों से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हैदराबाद में एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ पहले से तैयारी करने वालों ने नए मलबूसात पहने और खुशियाँ मनाई। मेरे कई दोस्त हैं जो शीर खुरमा को शुरखुम्बा कहते हैं। उनका ये इमला दुरुस्त करते करते बरसों गुजर गए, लेकिन आज भी वो यही कहते हैं। ताहम मुझे जानने वाले और नाआशना सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक इन अशार के साथ मुलाहिजा कीजिए। ईद खुशियों का दिन सही लेकिन, ईद खुशियों का दिन सही लेकिन एक उदासी भी साथ लाती है। ज़ख्म उभरते हैं जाने कब कब के, ज़ख्म उभरते हैं जाने कब कब के, जाने किस किस की याद आती है। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।